नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नईगढ़ी क्षेत्र अंतर्गत सीतापुर में लव जिहाद का मामला अब और गर्मा गया है। इस मामले में देवतालाब क्षेत्र के विधायक गिरीश गौतम और मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल आमने सामने आ गए हैं। जिस घटनाक्रम को लेकर विधायक प्रदीप पटेल ने हंगामा किया, वह क्षेत्र विधायक गिरीश गौतम का है। अब वह अपने ही विधायक प्रदीप पटेल पर नाराज हो रहे हैं। बात भी जायज है क्योंकि वह उनकी विधानसभा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यह मामला ऊपर तक पहुंच चुका है। इस मामले में आज एक वीडियो वायरल हो गया। इस इंटरव्यू में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और देवतालाब क्षेत्र के विधायक गिरीश गौतम ने जिस बेबाकी से टिप्पणी की, उससे ऐसा भी लगा कि कहीं न कहीं श्री गौतम की भावनाएं आहत हुई हैं। मामला सीतापुर इलाके के लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें विधायक प्रदीप पटेल के दबाव में बीती रात टीआई को निलंबित करना पड़ा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधायक प्रदीप पटेल मऊगंज के विधायक हैं और दूसरी विधानसभा में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो संबंधित विधानसभा का विधायक नाराज होगा ही। अब जो वीडियो विंध्य भारत को मिला है, उसके अनुसार इस वीडियो में खरी खरी बात कही गई है। एक सवाल के जवाब पर पूर्व विधानसभा के गिरीश गौतम कहते हैं कि इन सब पूरे घटनाक्रम की जानकारी पार्टी को है, संगठन को है कि उनका विधायक क्या कर रहा है। जिस तरह की लड़ाई यहाँ पर चल रही है, हमने इस तरह की बहुत सी लड़ाइयाँ अच्छी है और उसके परिणाम भी देखे हैं। एक राजनेता को न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए। इस तरह लड़ाई लड़ने वालों का वजूद ही समाप्त हो जाता है। हमारी बिरादरी का भी कोई व्यक्ति कहीं अन्याय कर रहा है तो हमें उसके खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा होना भी चाहिए। टारगेट करके नहीं लड़ना चाहिए। सीतापुर के लव जिहाद मामले के सवाल पर विधायक गिरीश गौतम कहते हैं कि थाना लौर एवं पुलिस अधीक्षक को भी मैंने फोन करके कहा था कि मामले की कहानी करें। इस मामले में पुलिस ने लड़की को ढूंढा और लड़की का 164 का बयान कराया गया था। शायद वह घर जाने को तैयार नहीं थी, इसीलिए उसे वन स्टॉप सेंटर में रख दिया गया था। अब इससे ज्यादा पुलिस क्या करे। संबंधित निरीक्षक के निलंबन के मामले पर श्री गौतम ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं कहता हूं कि गलत हो गया। इस मामले में न्याय होगा और न्याय करना ही पड़ेगा। किसी के साथ अन्याय हो, न्याय करना ही पड़ेगा, चाहे जिला पुलिस प्रशासन का हो अथवा संभाग का। ऐसे में अधिकारी भी डरकर कब तक काम करेंगे। हम भी गड़बड़ करेंगे तो हमारे ऊपर भी आरोप लगेंगे। हर कार्य में हमें निष्पक्षता रखनी पड़ेगी। चर्चा के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और देव तालाब विधानसभा के विधायक गिरीश गौतम कहते हैं कि जब दूसरी विधानसभा हो वहां भाजपा का ही विधायक हो, संगठन अलग से मौजूद हो, तो फिर किसी इशू को लेकर क्या इसी तरह करना चाहिए। अधिकारी कब तक डरकर काम करेंगे जब एक विधायक पार्टी का वहां पर मौजूद हो। आप जेम्स बॉन्ड या शक्तिमान हो गए और चाहे जहां चले आए। एक सवाल के जवाब में विधायक गिरीश गौतम कहते हैं कि खटखरी वाले मामले में लोग मांग करेंगे तो वह वहां पर जरूर जाएंगे, हम जरूर जाएंगे और उनका साथ देंगे। देखते हैं अफसर कैसे नहीं करते, कैसे आदेश का क्रियान्वयन नहीं होता। इन्होंने कहा कि विधायक कोई अदालत नहीं होता, वह किसके पक्ष से बोल रहे हैं। अगर अन्याय होता दिख रहा है और देखेंगे तो हम जरूर जाएंगे। अब साक्ष्य हम इकट्ठा करें, विधायक करे, जिला पंचायत सदस्य करे, सरपंच करे, दूसरा जनप्रतिनिधि करे, ये साक्ष्य इकट्ठा करने का काम हमारा थोड़ी है। हम इकट्ठा करके साक्ष्य देंगे। और क्या साक्ष्य जरा दिखावे तो साक्ष्य क्या ले गए हैं, वो कौन से साक्ष्य ले गए हैं। पब्लिक डोमिनियन में आना चाहिए ना उसको। यदि विधायक के हाथ में कोई साक्ष्य है तो सीक्रेट नहीं हो सकती है वो। तो कौन साक्ष्य आई वो जरा दिखावे, उसको दिखाना चाहिए उसको। और विशेष कम्युनिटी पर जब भी देखते हैं धरना देते हैं, अपने आप को हिंदुत्व वाला नेता ज्यादा दिखाते हैं। अभी कल मेरे पास आए थे
एक हलमना के पास तहसील है और हलमना तहसीलदार का प्रकरण है। क्या प्रकरण है वो? वहां पर दो पटेलों ने करीब कई एकड़ जमीनों में अधिकृत कब्जा करके रखा है। ब्राह्मणों की जमीन है, ठीक है ना, ब्राह्मणों की जमीन है, उसमें कब्जा करके रखा। उन्होंने तहसील में अर्जी लगाई। अर्जी लगाने पर तहसीलदार ने आदेश किया कार्रवाई अतिक्रमण हटाने का, और यह लिखा कि पुलिस फोर्स पूरा बल लेकर के मौके में जाकर के इसको अतिक्रमण को खाली कराया जाना है। नहीं जा रहे उसमें खाली कराने, क्यों? क्या बात हो गई भाई? एक ही कम्युनिटी के हैं। अब हम ये कैसे कहें? पर पुलिस जा क्यों नहीं रही? उसमें नहीं दिखाई पड़ता उसको। इससे बड़ी साक्ष्य क्या हो सकती है कि एक अदालत का आदेश है, अदालत का आदेश, उस अदालत के आदेश का पालन करने की आवश्यकता है। वो नहीं जा रहे हैं उसमें। उसका डिटेल वो हनुमाना का लगा, टेलीफोन लगा करके दो हमको, हम बता भी दे, साक्ष्य पूरा देते हैं आपको, जरा उसको दिखाइए। क्यों नहीं जा रहे हैं ये आदेश होने के बाद भी? उसको जिस तरीके से इसकी जानकारी संघ और पार्टी में है ऊपर, नहीं तमाम है, क्यों नहीं है? पार्टी इतना, इसकी जानकारी लगातार होती है, पार्टी को इतनी जानकारी तो है। उसका विधायक, उसका प्रतिनिधि क्या कर रहा है, ये तो जानकारी पार्टी को रहती है। देवतलाव विधानसभा की जनता पर उनका प्रभाव पड़ रहा है। कह रहे हैं कि बहुत बड़े नेता है ये, हिंदू को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, जबकि वहां आप 20 साल से हैं। ये जो लड़ाई है ना, इसमें बहुत सारे रिजल्ट हमने देखे। इस तरह के लड़ने वालों का वजूद ही समाप्त हो जाता है। आप समझ गए ना? इस तरह की लड़ाई लड़ने में वजूद ही समाप्त हो जाता है। न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए हमको। कोई अन्याय है उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। पर इसलिए कि कोई टारगेट करके हमको लड़ना है, एक ही हमारा बिरादरी का कोई अन्याय कर रहा तो हमको नहीं खड़ा होना है, वो भी तो जनता समझती है ना। हमारे पक्ष का कोई गड़बड़ कर रहा तो हम उसको एक शब्द नहीं कहेंगे, हम उसको नहीं कहेंगे कि तुम अन्याय कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए। हमारा काम ये भी है ना, हमारा ही आदमी कोई गड़बड़ कर रहा तो हमको उसको कहना चाहिए कि तुम अन्याय क्यों करते हो, ये नहीं करना चाहिए अपने को। सीतापुर का जो पीड़ित पक्ष है, आपने पहले ही थाना लौर मैंने, हाँ, थाना लौर में एसपी को, दोनों को, हाँ, मैंने टेलीफोन करके कहा था कि इसमें मामला कायम करो। मामला कायम हुआ, सब हुआ। फिर पुलिस वाले उनको करके ले गए उसको। लड़की का 164 का बयान कराया मजिस्ट्रेट के सामने। शायद वो जाने को तैयार नहीं थी अपने माँ बाप के साथ, इसलिए ये वन स्टॉप सेंटर में रख दिया गया था उसको। अब इससे ज्यादा क्या कार्रवाई हो? तो कार्रवाई तो पुलिस थाना प्रभारी पर हो गई, निलंबन की। मैं कहता हूँ गलत हुआ है ना, मैं ये तो कह रहा हूँ गलत हुआ है। तो इनके साथ न्याय भी तो होना चाहिए। नहीं होगा न्याय ना, न्याय होगा, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। न्याय करना ही पड़ेगा। किसी के साथ अन्याय होगा, न्याय करना ही पड़ेगा, चाहे वो जिला प्रशासन पुलिस का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे संभाग का हो। ऐसा थोड़ी होगा कि इतने प्रेशर में हम काम कराएंगे। कल को क्या होगा, जिला का कैसे चलेगा काम? यदि पूरा अधिकारी डर के काम करेंगे तो क्या काम करेंगे? आपके ऊपर भी संकट आ सकता है। तो सवाल ये आएगा कि फिर आप जाकर के वहां से कहलवाइए, तब काम होगा आपका। कहीं ना कहीं तो निष्पक्षता रखनी पड़ेगी ना अपने को। इस तरीके के प्रश्नवाचक चिन्ह कभी आप पर नहीं लगे? नहीं, मैं करता ही नहीं हूं तो लगे भाई, करूंगा तो क्यों नहीं लगेगा? हम भी गड़बड़ करेंगे तो क्यों नहीं लगेगा? हम गड़बड़ करेंगे तो क्यों नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, हमारे ऊपर भी लगना चाहिए। और दूसरा ये है कि वैसे भी किसी दूसरे विधानसभा में जहां दूसरा विधायक अपने पार्टी का ही मौजूद है, संगठन काम कर रहा हुआ, भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा संगठन खड़ा हुआ है, तो किसी इशू को लेकर के डायरेक्ट कोई आप ऐसा, वो क्या कहलाता है, वो जेम्स बॉन्ड थोड़ी हो गए हो कि जेम्स बॉन्ड की तरह, या वो मुकेश खन्ना बना हुआ था, उड़ता हुआ आता था और शक्तिमान बनकर के थोड़ी काम करना अपने। कोई शक्तिमान हो गए, जेम्स बॉन्ड हो गए और चले आए। और कल को हम जाएंगे खटखरी वाले में तो क्या होगा? फिर क्या होगा? समझ में आ जाएगा ना। फिर तो वहां की जनता मांग करेगी तो आप जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जनता दिमाग करेगी अन्याय हमारे साथ हुआ, हमारा साथ दीजिए, हम जाएंगे साथ देने।
हम देखते हैं प्रशासन कैसे नहीं करता काम, अपने आदेश का पालन प्रशासन कैसे नहीं करता, हम देखते हैं ना। अगर हलमना वाला मामला जैसे है आप बता रहे हैं, उसमें नहीं होगा तो जनता वही तो कह रहे हैं कि देखते कैसे नहीं करते ना। अभी मैंने कल अधिकारियों से कहा है इसमें 10 दिन के अंदर कार्रवाई करो। जब उसके आदेश का कोई स्टे नहीं है, ऊपर की अदालत में अपील नहीं है, तो आदेश का क्रियान्वयन क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं होगा। तो बड़ी अदालत क्या है? हम अदालत थोड़ी है, विधायक अदालत थोड़ी होता है कि तहसीलदार कोई ऑर्डर करेगा, डिप्टी कलेक्टर कोई ऑर्डर करेगा, कलेक्टर कोई ऑर्डर करेगा, कमिश्नर कोई ऑर्डर करेगा तो विधायक के न्यायालय में अपील होगी, हम स्टे दे देंगे, ये थोड़ी होता है। विधायक प्रदीप पटेल इसलिए वहां नहीं दबाव देते कि दोनों पक्ष पटेल समुदाय के हैं। अब ये तो आपके समझने की बात है ना कि क्यों नहीं होता, किसके पक्ष से वो बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जाने, हम क्या बताएं। पर उसके साथ अन्याय हुआ तो हम जाएंगे।